सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नामक महाग्रंथ है, इसे आचार्य उमा स्वामी द्वारा लिखा गया है। इसमें 7 तत्वों का वर्णन किया गया है, जिसमें क्रमशः जीव अजीव आश्रव बंध तत्व की चर्चा प्रारंभ के 8 अध्यायों में पूर्ण हो चुकी है और अब इस 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा तत्व की चर्चा है ना की गई है। धर्म की चर्चा आश्रव और बंध के अभाव पूर्वक उसके निरोध पूर्वक होने वाला संवर है ना, और उस बंध का अभाव करने वाली निर्जरा, ऐसे संवर निर्जरा रूप धर्म का वर्णन 9वें अध्याय में किया गया है। इसके अंदर मुनि अवस्था का, मुनिचर्या का भी विविध रूप से वर्णन हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। तो उनके द्वारा किए जाने वाले गुप्ति, समिति, ध्यान, तप है ना, धर्म, अनुपेक्षा, 22 परिषद इत्यादि सब की चर्चा यहाँ में प्राप्त होती है। तो ऐसे 9वें अधिकार की हम चर्चा यहाँ करने वाले हैं विस्तार से। सूत्र क्रमांक 1 से 18 तक की चर्चा पूर्व की कक्षाओं में हमारे द्वारा की गई है। आज हम सूत्र 1 से 18 तक जो संवर संबंधी प्रकरण दिया गया है और संवर के कारणों की चर्चा की गई है, उन सब सूत्रों का सूत्र पाठ करेंगे और उसके सामान्य अर्थ को अपन यहाँ पर देखेंगे। इस प्रकार हम सूत्र 1 से 18 तक का पुनरावृत्ति यहाँ इस कक्षा के माध्यम से करेंगे। आइए हम चलते हैं सूत्र क्रमांक 1 की तरफ और सूत्र पाठ करके फिर इसको नवाध्याय। हाँ, सबसे प्रथम आचार्य भगवान संवर का लक्षण यहाँ पर बताते हैं, क्योंकि संवर और निर्जरा की चर्चा होने वाली, तो सर्वप्रथम संवर की चर्चा करेंगे। तो उसका लक्षण बताते हुए कहते हैं, प्रथम सूत्र आश्रव निरोध संवरः। आश्रव निरोध संवरः। देखिए, आश्रव का निरोध उसका नाम संवर है। आश्रव का निरोध संवर है। आश्रव क्या था? आश्रव क्या था, है ना, मन वचन काय के निमित्त से होने वाला आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन और उसके निमित्त से होने वाला कर्म का आना, ठीक है, ये द्रव्याश्रय हो गया। और आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग द्वेषादि शुभाशुभ भाव है ना, वो भावाश्रय हो गया। तो उसका विरोध, उसका निरोध होना मतलब कर्मों का आना रुकना। द्रव्य आश्रव के निरोध की अपेक्षा देखें अपन तो द्रव्य संवर क्या होगा? कर्मों का आना रुकना, नए कर्मों का आना रुकना, आत्मा के साथ में कर्म रूप से उनकी परिणति होना, ये काम बंद हो जाना, ठीक है। और आश्रव के जो कारण थे है ना, उनके वो रुक जाना, वो नहीं होना, उसका ही नाम संवर है। तो आश्रव के या बंध के कारण क्या थे? मिथ्या आवृत्ति प्रमाद कषाय योग, मिथ्यात्व का नहीं होना है ना, सम्यक्त्व का उत्पन्न होना, ये संवर है। अविरति, व्रतादि का धारण नहीं करने रूप भाव है कि कषाय की वहां विद्यमानता है, तो जितनी जितनी निष्कषायता है, जितनी जितनी वीतरागता है, उसका नाम संवर है ना, वो संवर है। वो हुआ तो जो जो भाव प्रकट होता गया, जितनी जितनी शुद्ध, ये सब शुद्धता ही है, कर्म के अभाव में होने वाली शुद्धता। तो जितनी जितनी शुद्धता इस जीव को प्रकट होती गई, उतने उतने उस संबंधी कर्मों का संवर इसको होता जाता है। और वो सब चर्चा फिर है ना गुण स्थानों के रूप में भी अपन देखते हैं, कहाँ कहाँ किस किस कर्म का वहां पर संवर है, ठीक है। तो संवर मतलब आश्रव के कारणों का रुक जाना, और आश्रव के कारणों का रुकना मतलब शुभाशुभ भाव अथवा जो अशुद्ध भाव है, अशुद्ध भावों का भूमिकानुसार रुकना और शुद्ध भावों की उत्पत्ति होना, धर्म भाव की उत्पत्ति होना, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप रत्नत्रय की उत्पत्ति होना, उसी का नाम संवर है। तो उसके निमित्त से फिर कर्म का आना रुकता है। ये भाव संवर और द्रव्य संवर है। ये संवर धर्म रूप है ना, क्योंकि इसी से धर्म की शुरुआत होती है। बाद में यही शुद्धि है ना, ये शुद्ध भाव, ये धर्म भाव वृद्धिंगत होता हुआ निर्जला को प्राप्त होता हुआ अंत में पूर्ण आत्मा की जो संपूर्ण दशा है वो प्रकट हो जाती है ना। परिपूर्ण अनंत अवस्था में केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि रूप अनंत सुख रूप है, वो मोक्ष पर्याय की गई है। देखिए, द्रव्य संवर कर्मों का आना रुकना और भाव संसार के निमित्त भूत परिणाम जो है उनकी निवृत्ति होना है ना, बंध के निमित्त भूत, जो बंध के हेतु है उनकी निवृत्ति, ठीक है, ये संवर है। बाकी सब चर्चा यहाँ पर की गई है ना। देखिए,
अब ये जो संवर है, ये संवर के कारण क्या है, ऐसा संवर कैसे प्रकट होता है ना, किनके होता है और किस प्रकार से प्रकट होता है। तो ये संवर वैसे तो सम्यक तो होते ही ये होना शुरू हो जाता है, तथापि मुनिराजों के जीवन में विशेष संवर निर्जला पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर मुनिराजों के द्वारा इस प्रकार से संवर की अनुपालना की जाती है, और जैसे जैसे उनके जीवन में है ना सम्यक चरित्र का सद्भाव होता है, उसी की बात यहाँ पर अगले सूत्र में की गई है। और संवर के कारणों की चर्चा करते हुए यहाँ पर अनेक कारण बताए गए हैं। निश्चय से ये सब एक आत्मलीनता रूप ही है, और व्यवहार से इनके अलग अलग है ना भेद बन जाते हैं। देखिए दूसरा वाला सूत्र पाठ, सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशः जय चारित्रैः। पुनः सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशः जय चारित्रैः। स मतलब वो जो संवर है वो कैसा है, वह संवर गुप्ती, सूत्रार्थ देखिए, वह संवर गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिशः जय और चरित्र से होता है। क्या स्वरूप है गुप्ती का, क्या समिति है, क्या धर्म अनुप्रेक्षा परिशः जय और चरित्र क्या है, ये हम जानना है। वो क्रमशः आगामी सूत्रों में सब है ना, इन्हीं का विस्तार दिया ही है 18वें सूत्र तक, तथापि इनका संक्षेप में स्वरूप चार्ट के माध्यम से यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए संवर के कारण निश्चय से आत्मलीनता रूप वितराग भाव और व्यवहार से फिर इसके भेद बन जाते हैं। तो गुप्ती देखिए, निवृत्ति संसार के कारणों से आत्मा की रक्षा करना, मन वचन काय का निरोध करना है ना, सम्यक प्रकार से इसी का नाम गुप्ती है। तीन भेद बन जाते हैं, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। समिति है ना, जब स्वरूप में लीन नहीं है अथवा है ना सब ओर से मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है उसका निषेध करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो कमजोरी वश यहाँ प्रवृत्त होते हैं। तो जब प्रवृत्त होते हैं बाह्य कार्यों में, तो वहां यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं। यत्नाचार का मतलब यहाँ यही है कि पर प्राणी को किसी प्रकार से पीड़ा नहीं पहुंचे, इस रूप से सावधानी पूर्वक उनकी सब प्रवृत्ति होती है। तो वही उठना बैठना है ना, बातचीत करना है ना, अथवा वस्तु जो भी उनके पास है उसको उठाना रखना, मल मूत्र विसर्जन करना आदि आदि, तो उसी को समिति कहा जाता है। तो वो 5 प्रकार से समिति की चर्चा की गई है। धर्म, उत्तम, क्षमा, मार्दव आदि ये धर्म है, वो जो उत्तम स्थान पे धरे व्यक्ति को, उसी का नाम धर्म है। तो ऐसे धर्म की भावना में भाते हैं, धर्म उन्हें प्रकट होता है। अनुप्रेक्षा, अपने जो व्रत उन्होंने ग्रहण किया है, जो मुनि अवस्था उन्होंने ग्रहण किया, अथवा जितनी वितरागता उनको प्रकट हुई है, उसको दृढ़ बनाए रखने के लिए है ना, संसार का और का शरीर का भोगों का चिंतन और अपने आत्म स्वरूप का नाना प्रकार से चिंतन करके उस मोक्ष मार्ग को दृढ़ करने के लिए 12 प्रकार की भावनाएं वे भाते हैं, जिसे अनुप्रेक्षा कहा जाता है। शरीर आदि के स्वभाव का बार बार चिंतन करना, ये 12 है संख्या में। परिशय है ना, तो क्षुधादि वेदना, क्षुधा, तृषा, पिपासा है ना, और अनेक प्रकार से 22 प्रकार के परिशय कहे हैं। तो इस प्रकार की प्रतिकूलता आने पर है ना, उसका शांत भाव से उसको स्वरूप के और तत्व के चिंतन के आधार पे उसको जीतना और अपने भाव को जरा भी मलिन नहीं करना, इस प्रकार से वे परिशय जय कहलाता है। क्षुधादि वेदना को संक्लिष्ट रहित होकर सहना, ये 22 प्रकार का परिशय है। उसको जीतना वो 22 प्रकार से परिशय जय बन जाता है। चारित्र है ना, आत्मलीनता, उसी का नाम चरित्र है। संसार परिभ्रमण के कारण रूप क्रिया है ना, उसका अभाव होना है ना, तो सब शुभाशुभ जो भी योग है, बाह्य क्रिया सारी ना, वो उसका कारण है। और उसको 5 प्रकार से यहाँ पर सामयिक आदि रूप से कहा गया है। और होता है, और निर्जरा भी तब से निर्जरा होती है और संवर भी होता है ना। तब के विशेष प्रभाव से, ध्यान के विशेष प्रभाव से बद्ध कर्म, संचित कर्म भी है ना, सब जड़ जाते हैं, चले जाते हैं। तो ऐसे है ना, तीव्र स्वरूप संवेदन और आत्म लीनता की अवस्था तो तप में होती है। तो वो तप है ना, कहा गया है। तो इच्छाओं का रुकना है ना, ये तप है। निश्चय व्यवहार से इस तप की सब व्याख्या की जाती है ना। वो सब चर्चा निर्जरा के प्रकरण में आगे की जाएगी 19 सूत्र से। ठीक है, इस प्रकार से तप तो 12 प्रकार का तप कहा गया, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग के भेद से। इस प्रकार ये गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिशय, चरित्र और तप, ये सब संवर के कारण होते हैं है ना। इसकी चर्चा यहाँ पर आगे की जाएगी। ठीक है, और निर्जरा क्या है देखिए, बंधे कर्मों का एक देश खेलना, जो बंधे हुए कर्म है, और
वो खिरेंगे कैसे? बंधे हुए कर्म के आत्मा में शुद्ध भावों की, वितराग भाव की वृद्धि होते जाना, है ना, रत्नतरुक धर्म की वृद्धि होना, वो वहां पर निर्जला भाव निर्जला कही गई है। ठीक है ना। अब यहाँ संवर की चर्चा, सबसे पहले गुप्ती की बात हमने, अब ये सब कारणों की चर्चा यहाँ पर भेद पूर्वक की जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर गुप्ती की बात चलेगी, तो पेज ये देखिए सूत्र क्रमांक 4, सूत्र पाठ, सम्यक योग निग्रहो गुप्ती। गुप्ती किसका नाम है? कि सम्यक योग निग्रह, सूत्रार्थ योगों का सम्यक प्रकार से निग्रह करना, उसका नाम गुप्ती। योग क्या है? कि मन वचन काय, है ना, मन, उनका जो परिस्पंदन है, उनके निमित्त से होने वाला आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन अथवा मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है, उसी का नाम योग है ना। तो और मन वचन और काय के आलम्बन से वह 3 प्रकार का हो जाता है, मनोयोग, वचन योग और काय योग। तो मन, वचन और काय, इन सबको सम्यक प्रकार से, भली भांति, अच्छी तरह से, है ना, बाहर में किसी प्रकार से प्रवृत्त न हो, इस प्रकार से भली भांति अच्छी तरह से उसको क्या करना? निग्रह करना, है ना, उस प्रवृत्ति को रोकना। ऐसे कहे कि, है ना, एकांत से अपने आत्म स्वरूप में प्रवृत्त होना, है ना, उसमें गुप्त हो जाना स्वरूप में, उसी का नाम गुप्ती है। तो इस प्रकार की अवस्था में शरीर, तन, मन, है ना, और वचन सब ये विश्राम को प्राप्त हो जाते हैं। तो मन, वचन, काय की स्वच्छंद प्रवृत्ति वहां पर स्वतः ही सब बंद हो जाती। ठीक है। शारीरिक क्रिया का नियमन करना, वचन मतलब मौन धारण कर लेना, वचन गुप्ती है ना, वचन का कोई भी कार्य नहीं होना, और संकल्प विकल्प से जीवन की अपने नाना प्रकार के जो भी संसार संबंधी संकल्प विकल्प, उसकी रक्षा करना, इस प्रकार से गुप्ती है, और इससे कर्म की निर्जरा होती है ना। अब समिति की बात करते हैं, तो गुप्ती की अवस्था में अथवा, है ना, इस प्रकार से मन वचन काय का बिल्कुल निरोध करके हर समय रहना, है ना, प्रारंभिक अवस्था में अथवा निचली अवस्था में जहाँ संतुलन कषाय का तीव्र उदय विद्यमान है, वहां संभव नहीं होने के कारण जब प्रवृत्त होने की प्रवृत्ति का भाव आता है, अथवा संतुलन कषाय का तीव्र उदय आता है, अथवा मुंडराजों के जीवन के, तो उस समय मुंडराजों के जीवन के लिए जो अत्यंत आवश्यक है, ऐसी क्रियाओं में वे प्रवृत्त होते हैं, है ना, चाहे वो आहार हो, चाहे वो गमनागमन हो, अथवा चाहे वो निहार हो, है ना, अथवा उपदेश आदि की प्रवृत्ति हो, आपस में चर्चा हो, है ना, किसी विषय पर, और या फिर जो भी साधन उनके पास में कमंडल या पीछे उनका उठाना धरना, ये वो काम है जो मुंडराज को करने पड़ते हैं जीवन में, अगर वे इस प्रकार से, है ना, संतुलन कषाय की तीव्र उदय या समझ लीजिए चारित्र की मोह के उदय होने पर प्रवृत्ति बनती है। इसके अतिरिक्त तो और किसी प्रकार का कोई कार्य उनके जीवन में नहीं होता, प्रवृत्त नहीं होता। तो यहाँ ये अत्यंत आवश्यक है, खाना, बैठना, उठना, चलना फिरना, है ना, ये जब करना पड़ता है, जब होता है तो ये होता है। ठीक है। तो इसमें बिल्कुल जो है वो इतना चार प्रवृत्ति करते हैं, बुद्धिपूर्वक किसी प्रकार के जीव की हिंसा न हो, इसका उन्हें, है ना, विवेक रहता है। जैसे भी महाभारत के धारी हैं, 3 कक्षा चौपड़ी का अभाव हो ही गया है, तत्संबंधी संबंध निर्जरा तो उनको है ही, और जब प्रवृत्ति होती है, बाहर में प्रवृत्ति भी यथा योग्य अपनी भूमिका अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार पूर्ण रूप से, है ना, हिंसा के त्याग रूप से उनकी होती है। ऐसी जो समिति है, ये समिति 5 प्रकार की कही गई है। देखिए सूत्र क्रमांक 5, ईर्या भाषेषणा दान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः। 5वां सूत्र देखिए, ईर्या भाषेषणा दान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः। ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदान, निक्षेप और उत्सर्ग, ये समितियां हैं। सूत्रार्थ देखिए, ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदान, निक्षेप और उत्सर्ग, ये 5 समितियां है। क्या इनका अर्थ है? देखिए प्रवृत्ति रूप है ये। ईर्या, है ना, ईर्या मतलब होता है गमन करना। ठीक है। तो जब वे गमन करते तो 4 हाथ आगे की जमीन देखकर गमन करना, जिससे जीवादि की हिंसा ना हो, है ना। भाषा, जब बोले, जरूरी नहीं कि वे रोज वचन आदि का प्रलाप करे ही करे, नहीं करे, गुप्ती में चले जाए, वचन गुप्ती है ना। तो जब भी बोलेंगे तब कैसा हित मित और प्रिय वचन, है ना, आगम के अनुकूल, जिनवाणी के अनुकूल बोलना, और जितने आवश्यक हो उतना ही, है ना, संभाषण भाषण करना, वो भाषा समिति है ना। ऐषणा, दिन में आहार के लिए यदि वे जाते हैं तो दिन में एक बार आहार करते हैं, है ना, और आहार की जो विधि है, जिस प्रकार विधि पूर्वक जो आहार कहा है, खड़े खड़े आहार लेना, है ना, कर पात्र में आहार ग्रहण करना, नवधा भक्ति पूर्वक आहार ग्रहण करना, है ना, और जो आहार के दोष हैं उसको सब टालकर आदि आदि आहार ग्रहण करते हैं, निर्दोष आहार ग्रहण करते हैं दिन में एक बार। आदान निक्षेपण, आदान मतलब ग्रहण करना, निक्षेपण मतलब रखना। किसका ग्रहण करना और किसका रखना? तो जो उपकरण है, शुचि, ज्ञान, संयम उपकरण, है ना, तो क्या है उनके पास है? शुचिता मतलब जो पवित्रता का उपकरण है वो पीछी है, वो
कमंडलू है ना। और संयम का उपकरण जो है वो ऋषि को कहा गया है, उसके माध्यम से जीव हिंसा जो है वो है ना उससे निवृत्त होते हैं। ठीक है, और ज्ञान का उपकरण जिनवाणी को कहा गया है। तो इन्हें देखभाल कर उठना, रखना और उठाना, जिससे है ना छोटे से छोटे जीव की भी हिंसा न हो पाए। तो उत्सर्ग मतलब त्याग करना, तो मल मूत्र श्लेष आदि का विसर्जन करना, तो ऐसे स्थान पर करना कि जो जंतुओं से रहित हो, है ना। इस प्रकार से ध्यान रखे। इस प्रकार हर एक क्रिया में है ना, जहां जहां भी प्रवृत्ति हो रही है, जब तो बुद्धि में हम नहीं है, प्रवृत्ति रूप अवस्था जब हो रही है, तो वहां तो जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें कैसे जीवों की हिंसा न हो, है ना, द्रव्य हिंसा भाव हिंसा से बचे, वो उनका वहां पर प्रयोजन रहता है। इस प्रकार से ये ना बाहर में है ना व्यवहार रूप से चरित्र का समिति रूप से पालन करते हैं, ताकि निश्चय से तो अपने आत्म सभा में सीमित हो जाना, यही समिति है। ठीक है, आगे देखिए समिति के बाद में चर्चा है धर्म की, है ना। तो धर्म 10 प्रकार से धर्म की चर्चा की है ना। स्वरूप निश्चय से तो अपने एक आत्म स्वभाव में लीन रहना, वही सम्यक चरित्र है। उत्तम शब्द लगा है आगे, तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की सत्ता का सूचक है। तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक ही सम्यक चरित्र होता है। तो जितने अंशों में वीतराग भाव प्रकट हुआ है सम्यक दर्शन के साथ, उतने अंशों में है ना वो चरित्र प्रकट हुआ है। और उसी चरित्र को जब हम देखते हैं, उस एक शुद्ध पर्याय को, तो उसमें क्रोध नजर नहीं आता, मान नजर नहीं आता, है ना, माया नजर नहीं आती, परिग्रह का भाव नजर आता है, मिथ्यात्व नजर नहीं आता, है ना। इस प्रकार से असंयम नजर नहीं आता, अरति नजर नहीं आता, अविरति नजर नहीं आती है ना। इस प्रकार से नाना प्रकार से वो एक ही पर्याय जो है अलग अलग एंगल, अलग अलग पहलुओं से देखने पर, है ना, शुद्ध भाव नजर आती है। तो अलग अलग प्रकार से कषायों के अभाव रूप से उसको जब हम विचार करते हैं, अविरति के अभाव रूप से जब विचार करते हैं, है ना, तो वो 10 धर्म की यहाँ पे चर्चा की जाती है। और वे उनकी परिणति में एक सम्यक चरित्र रूप से प्रकट होते हैं। 10 लक्षण धर्म जब प्रकट होता है, तो उनकी परिणति में इस प्रकार से ये सब बातें नजर आती है। ठीक है, इसे 10 धर्म कहा गया है ना। और प्रतिवर्ष हम 10 लक्षण धर्म की आराधना भी करते हैं, है ना। देखिए कौन कौन से हैं 10 धर्म, 10 प्रकार के धर्म की चर्चा, धर्म के 10 लक्षण कौन कौन से, देखिए सूत्र क्रमांक 6 में, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्म। पुनः सूत्र पाठ, सूत्र क्रमांक 6, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्म। सूत्रार्थ देखिए, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य, उत्तम ब्रह्मचर्य, यह 10 प्रकार का धर्म है। 10 धर्म 10 नहीं है, धर्म तो एक वीतराग भाव रूप भी है ना। उसका 10 प्रकार से यहाँ कथन किया गया है, अथवा उसे 10 एंगल से अलग अलग प्रकार से देखा गया है कि उस वीतराग परिणति में क्रोध भी नहीं है, मान भी नहीं, क्रोध नहीं है तो वही उत्तम क्षमा है, मान नहीं है तो वही उत्तम मार्दव है, माया नहीं है तो वही उत्तम आर्जव है ना। ऐसे ऐसे परिग्रह नहीं है तो वही समझ लीजिए आकिंचन्य है। ठीक है, वह आत्म स्वभाव में लीन है और कामादिक कषाय उसमें नहीं है, इसलिए वो उत्तम ब्रह्मचर्य रूप है। ऐसे देखिए धर्म, तो यहाँ पर किस किस क्रोध के कषाय, किस किस कषाय के अभाव अथवा अविरति के अभाव अथवा असंयम के अभाव के रूप से इसकी चर्चा है वो की गई है। तो ये चर्चा बाह्य रूप से, अभाव रूप से की गई है। सद्भाव रूप से एक स्वरूप में लीनता, वो अस्थि रूप से कथन है इसका, है ना। वो समझ लीजिए ब्रह्मचर्य जो है वो अस्थि रूप से कथन है, और बाकी ये है ना यहाँ नास्तिक रूप से कुछ कथन किया गया है, तब में भी अपन अस्तित्व रूप से ले सकते हैं। ठीक है, देखिए उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव और शौच, ये सब क्रोध मान माया और लोभ के अभाव रूप से कहे गए हैं ना। विस्तार से तो चर्चा अपन सब करते ही हैं, यहाँ अपन तो उसको रिवीजन रूप में देख रहे हैं, तो संक्षेप में चलेंगे। ठीक है, उत्तम सत्य, यहाँ पर सत्य केवल वाणी की बात नहीं है, सत स्वभावी ज्ञान स्वभावी आत्मा में लीनता, वो ही वास्तव में निश्चय से उत्तम सत्य है। और वाणी के अंदर भी भाषा समिति आदि का पालन करना, और उसके साथ साथ सत्य महावृत आदि का पालन करते हैं, तो इस सब प्रकार सत्य का वे और सत्स्वरूपी स्वभाव की ही वे उपदेश देते हैं। तो उत्तम सत्य के धारी हैं। उत्तम संयम, ठीक है, तो संयमनम संयम, अपने उपयोग को पर पदार्थ समेट के स्वरूप में है ना समेट लेना, उसी का नाम संयम है। और बाह्य में देखिए तो 6 काय के जीवों की हिंसा और 5 इंद्रियों एक मन, इसके विषयों में प्रवृत्ति को रोकना, है ना। इस प्रकार से संयम की चर्चा, तो जब संयम की बात की जाती है तो प्राणी हिंसा से निवृत्ति इसकी मुख्यता से व्यवहार से की जाती है। उत्तम तप, 12 प्रकार का तप का है, अनशन अवमुद्रे, इच्छा का निरोध, है ना। कर्म क्षय के लिए जो तपा जाए तो इच्छा के निरोध रूप प्रवृत्ति होना, है ना। तो चरित्र मोह का विकार है ये इच्छा, तो उसकी विरोध होने पर चरित्र में लीनता, अपने स्वभाव में लीनता होना। और तप तपते हैं तो नाना प्रकार से, है ना, पर प्रवृत्ति से जहां जहां भी मन
जहां जहां भी इच्छा रूप प्रवृत्ति हो सकती है ना, उन सब विषयों से अपनी इच्छाओं का अत्यंत निरोध कर लेते हैं। बाह्य में और अंतरंग में तो समस्त इच्छा के निरोध रूप आत्म आत्म लीनता रूप प्रवृत्ति होती ही है ना, वह ध्यान रूप उत्तम तप है। ठीक है। उत्तम त्याग, त्याग के अंदर राग द्वेष, नीचे राग द्वेष निर्वार है, नीचे से देखे तो राग द्वेष की निवृत्ति और व्यवहार से है ना दान जो 4 प्रकार का कहा गया है ना, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो, अपनी वस्तु का अतिसर्ग करना, अपनी वस्तु का त्याग करना है ना, जिससे दूसरे का हित हो सके। इस प्रकार से उसकी त्याग की चर्चा यहाँ पर 4 प्रकार के दान, आहार, औषधि, अभय और ज्ञान दान की चर्चा यहाँ पर की जाती है। तो आहार आदि का दान तो मुंडराजों की तो संभव नहीं है ना, तो इस जैसा दान व्यवहार से जो कुछ हो सकता है तो वो वहां पर संभव होता है, इस प्रकार चर्चा की जाती है। फिर उत्तम आकिंचन, अकिंचित, किंचित मतलब कुछ भी और अकिंचित मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं रखने का भाव, उसका नाम है आकिंचन। मेरा कुछ भी नहीं है मतलब पर पदार्थ में किंचित भी ममत्व नहीं होना, इसी का नाम उत्तम आकिंचन्य है। और जब अपने स्वरूप में अथवा अपने में अहम बुद्धि है, अपने स्वभाव में मैं आत्मा, इस प्रकार से अहम बुद्धि मैं पना जब अपने भीतर अपने में है उनका, तो फिर परद्रव्य में अहमपना हो ही नहीं सकता है ना। निश्चय से तो यही उत्तम आकिंचन है जो उनको सदा काल वर्त रहा है, क्योंकि वे सम्यक दृष्टि है। ठीक है ना। और बाह्य में जो उत्तम आकिंचन है वे परिग्रह की निवृत्ति रूप है। मिथ्या तो परिग्रह तो छूट ही गया सबसे पहले, उसके बिना तो हो नहीं सकता, सम्यक के बिना तो उत्तम आकिंचन हो नहीं सकता। और बाकी जो कषाय आदि भाव है उनसे है ना, 3 कषाय चुकड़ी का भाव उनको हो गया है, तो उस रूप आकिंचन है। और बाह्य में बाकी जो कुछ भी है ना, सब वस्त्र, दास दासी, घर, वो सब कुछ त्याग के आई गई, इस प्रकार से वे अकिंचन है, किंचन धर्म के धारी है व्यवहार से। उत्तम ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्म स्वभाव में लीन होना, ये उत्तम ब्रह्मचर्य है। और बाह्य में है ना ब्रह्मचर्य का गात जिससे होता है, ऐसे 5 इंद्रिय के विषयों में उनके लीनता का भाव होना है ना, नाना प्रकार से, और सब है ना स्त्री आदि संबंधी सब काम सेवन इत्यादि का त्याग होना, ये उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म कहा गया। इस प्रकार से निश्चय व्यवहार से ये सब 10 धर्म की चर्चा है ना। और ये 10 धर्म जो है वे क्या है, एक वितराग भाव रूप, लीनता रूप, चरित्र रूप है, और वो निश्चित रूप से संवर का कारण होता ही है। ठीक है। फिर अनुप्रेक्षा की बात आती है कि ये जो धर्म उनको जीवन में अपने प्रकट होता है, इसका निर्दोष पालन करने के लिए अथवा इसका बिना इससे च्युत न हो है ना, और धर्म मार्ग से, इस मुनि मार्ग से च्युत न हो, और रत्नत्रय रूप वितराग मार्ग में बराबर श्रद्धा दृढ़ता पूर्वक बनी रहे है ना, इसलिए अपने वैराग्य भाव को बनाए रखने के लिए और उसे वृद्धिंगत करने के लिए मुनिराजों के द्वारा है ना तत्व के चिंतन रूप 12 भावनाओं का चिंतन किया जाता है। उसमें संसार, शरीर और भोगों का चिंतन वे करते हैं, और उससे रहित अपनी एक शुद्धात्मा का ध्यान करते हैं। ठीक है, उसका चिंतन करते हैं। देखिए 12 प्रकार से वो तत्व चिंतन की बात यहाँ की है। देखिए कौन कौन सी 12 भावनाएं, सूत्र क्रमांक 7 में अनित्या शरण संसार एकत्वान्यत्वा सुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा मतलब भावना है ना, बार बार चिंतन करना, उसी का नाम अनुप्रेक्षा है। ठीक है, तो सूत्रार्थ देखिए, अनित्य अशरण संसार एकत्व अन्यत्व अशुचि आश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ और धर्म स्वाख्या तत्व मतलब धर्म का बार बार चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। इन्हीं का चिंतन करना, अनित्यता का चिंतन करना है ना। तो किसकी अनित्यता? संसार की क्षण भंगुरता, संसार की अनित्यता का चिंतन। तो 6 इन भावनाओं को अगर अपन बांटे हैं तो प्रारंभ की 6 भावनाओं में वैराग्य की मुख्यता है संसार, शरीर और भोगों से है ना, और इस शरीर से संबंध रखने वाले सब पदार्थ जितने भी हैं। तो बाद के जो 6 है उसमें तत्व के चिंतन की मुख्यता है। तो वैसे तो सब तत्व चिंतन में ही है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वैराग्योत्पादक या वैराग्य वर्धक तत्व चिंतन वो 12 भावनाएं है ना, वो द्वादश अनुप्रेक्षा है। देखिए किस प्रकार से अनित्य भावना है ना, अनित्य, कुछ भी नित्य नहीं है, कुछ भी ध्रुव और सदा काल रहने वाला नहीं है ना। संसार बाहर में जो संसार की क्षण भंगुरता और अपना आत्म स्वभाव सदा ही रहने वाला है, नित्य है ना। इस प्रकार का चिंतन दोनों प्रकार से संयोगों की अनित्यता, अशरणपना और अपने स्वभाव का नित्यता आदि का चिंतन करना, क्योंकि उसके बिना कोई कार्यकारी नहीं है। अशरण है ना, तो अशरण संयोग जो है वो स्त्री पुत्र मकान आदि जिन्हें जिन्हें बाहर में शरण मानता हूँ, शरीर आदि वे सब मेरे लिए शरणभूत नहीं है, एक आत्मा ही मेरे लिए शरणभूत है। ठीक है, और निरर्थकता संसार जो है वो है ना
किसी प्रकार से सुख देने वाला नहीं है ना। कहूं न सुख संसार में, सब जग देखियो चान। कहीं भी संसार में सुख नहीं है, किसी भी गति में चाहे भ्रमण कर लिया जाए, है ना। इसलिए संसार की निरर्थकता और अपनी आत्मा की सार्थकता का चिंतन, एकत्व, मैं अकेला हूँ, है ना, इसलिए अपने एक पने का, और वो एक हूँ इसलिए मैं शुद्ध हूँ, है ना, परम पवित्र हूँ, और एक हूँ मतलब किसी की जरूरत नहीं है मुझे, अकेला ही पर्याप्त हूँ अपने सुख को प्राप्त करने के लिए, है ना। इसलिए असंग का भाव, तो संसार की निसंगता, क्योंकि सब अपने अपने सत्व को, सर्व वस्तु विलस है, तो अपने अपने सत्व के साथ विलसते रहते, किसी को किसी की आवश्यकता नहीं है ना, और ना कोई साथ में आता भी है, ठीक है ना। इस प्रकार से अन्य तो मतलब मैं एक हूं और अन्य जितने पदार्थ हैं ये मेरे नहीं है, तो उनकी जो अन्य है उनके अन्य पन्ने का चिंतन करना, है ना। और इस प्रकार से, और ये संयोगों संबंधी ये अन्य भावना हो गई, और आत्मा उनसे अन्य है और स्वयं से अनन्य है, स्वयं में, है ना, स्वयं से अलग नहीं है, स्वयं में एकत्व रूप है, ठीक है। और अशुचि मतलब जिस शरीर के साथ में अनादि से संबंध है, तो उसमें एकत्व होना छूटता नहीं है, तो ऐसे शरीर की अपवित्रता का, है ना, चिंतन कराया जाता है कि ये किस जिस शरीर में रतिराग करता है वो शरीर है कैसा, तो उसके स्वरूप का चिंतन करे तो इसके प्रति भी ममता का भाव, है ना, छूटता है। और आत्मा जो है वो परम पवित्र है, तो उसका चिंतन पूर्वक शरीर की असुचिता का चिंतन, जिससे इस शरीर के प्रति ममता भाव छूट के आत्मा के प्रति अपना एकत्व महत्व होवे। इस प्रकार से ये 6 प्रकार की भावनाएं वैराग्य परक कही। बाद में आश्रव, संवर और निजरा, इन तत्वों का चिंतन करना, इनका जो आश्रव छोड़ने लायक है, तो उस प्रकार से संवर निजरा, है ना, उनके गुणों का चिंतन करना। लोक भावना, है ना, लोक के स्वरूप का विचार करके इस प्रकार विचार करना कि अनादिकाल से इस लोक में आत्मज्ञान के बिना मैं भ्रमण कर रहा हूँ, तो मुझे अब, है ना, इस अपने भव भ्रमण से रुकना है। बोधि दुर्लभ, बोधि का मतलब रत्नत्रय रूप धर्म, है ना, तो वो उसकी दुर्लभता का भावना पाना कि कितना दुर्लभ है सम्यक दर्शन ज्ञान से प्राप्त करने की योग्यता होना, है ना, उस इतना सम्यक ज्ञान है, इतने उस ज्ञान की उपलब्धता कितनी दुर्लभ है, और ये धर्म प्राप्ति कितनी दुर्लभ है संसार में। दुर्लभ है धनकन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान, तो दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, तो ऐसा यथार्थ ज्ञान, ऐसा रत्नत्रय अत्यंत ही दुर्लभ है। इस प्रकार उसकी महिमा आवे अपन को धर्म की, इसलिए कोई दुर्लभ भावना का चिंतन चलता है। और धर्म भावना, है ना, निश्चय से अपने आत्म स्वरूप में लीनता रूप धर्म, और बाहर में, है ना, जितना भी ये चरित्र रूप धर्म कहा है, देश शास्त्र गुरु सिद्ध आदि रूप धर्म कहा है, उसका चिंतन करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति का उपाय का चिंतन वे करते हैं। इस प्रकार से ये 12 प्रकार की भावनाओं का भाना मुनियों के जीवन में होता है, और ये भी व्यवहार से संवर का कारण कहा ही है, ठीक है। देखिए अब परिचय, है ना, तो विविध प्रकार के कर्मों का सद्भाव होने से और उनके उदय से नाना प्रकार की परिस्थितियां मुनि जीवन में बनती है, और, है ना, कषायों के उदय के कारण कषायवश अलग अलग प्रकार की बाह्य परिस्थितियां, असाता वेदनी कर्म के उदय से, और कुछ कषाय भाव के उदय से अंतरंग में भी कुछ, है ना, इस प्रकार के भाव उत्पन्न, लेकिन उन सब परिस्थितियों के अंदर उसमें वे रंजायमान नहीं होते, उससे आकुलित व्याकुलित नहीं होते, और समभाव से उन सब परिस्थितियों को सहन करते हुए अपने आत्म स्वरूप में दृढ़ता पूर्वक लीन रहते हैं, उन सब परिसरों को वे जीतते हैं। इस प्रकार से आंतरिक बाह्य अंतर बाह्य प्रतिकूलता वो परिचय है, और उसको साम्य भाव से जीतना वो परिचय जय है। तो ये परिचय जय, है ना, मुंडाजों के जीवन में पाया जाता है, और वे उसे शांत भाव से सहन करते हैं, ठीक है। देखिए क्या है परिचय, सूत्र क्रमांक 8, परिचय सहन क्यों करना चाहिए, क्या है परिचय। मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोढ़व्याः परिशहाः, क्या कहते हैं सूत्रार्थ, मार्ग से च्युत न होने के लिए, है ना, और कर्मों की निर्जरा के लिए जो सहन करने, परिशोढ़व्या, जो सहन करने लायक हो, सहन करने चाहिए, वे परिचय होते हैं। तो कर्मों की निर्जरा के लिए और संवर रूपी मोक्ष मार्ग से च्युत न होने के लिए, टिक न जाए, इसलिए परिचय तोड़ते हैं, ठीक है ना। ये 22 प्रकार से परिचयों की चर्चा की है ना, और उनको जीतना 22 प्रकार का परिचय जय है। तो देखिए कौन कौन से हैं वे 22 परिचय। क्रमांक 9, पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्या रति स्त्री चर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृणस्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। देखिए सूत्रार्थ, क्षुधा तृषा शीत उष्ण दंश मशक नग्नता अरति स्त्री चर्या निषद्या शय्या आक्रोश वध याचना अलाभ रोग तृणस्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा अज्ञान और अदर्शन नाम वाले ये 22 परिचय होते हैं, है ना। तो देखिए क्षुधा मतलब भूख,
शांत भाव से वे सहन करते हैं। तृषा मतलब प्यास। बिहार हो और स्वयं उसमें, है ना, सुखदता नहीं महसूस करे, है ना, शरीर के प्रति, शरीर को आराम मिले या इस प्रकार की भावना से नहीं होकर वो शरीर के प्रति त्याग बना रहे। इसलिए कठिन चर्या, निषिद्ध और शैया उनके जीवन में होती है ना। आक्रोश, कठोर वचन इत्यादि बोलने पर भी क्रोध भाव को प्राप्त नहीं होते, शांत भाव से सहन करते। बद कोई मारे पीटे, है ना, नाना प्रकार से तकलीफ करे तो भी सहन करते हैं। याचना, अनेक प्रकार से शरीर में व्याधि होने पर, सुख पिपासा होने पर, आदि सर्दी गर्मी सब होने पर तो भी वे, है ना, आहार वस्त्र औषधि आदि के लिए कभी याचक भाव या याचना नहीं करते। अलाप, है ना, अंतराय क्रम का उदय होने पर आहार आदि की अप्राप्ति होना, है ना, और नाना प्रकार से अपनी प्राप्ति, जो इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं हो पाना, तो वो अलाभ है। और ऐसा होने पर भी वे अलाप, लाभ की बजाय अलाप में ही संतोष मानते हैं, है ना। रोग व्याधियां होने पर शांत भाव से सहन करते हैं। तृण स्पर्श, कांटा, कंकर आदि का स्पर्श होना, है ना, चर्या, निषिद्ध, शैया आदि स्थिति में मल, शरीर पर मल एकत्रित हो जाता है तो भी वे घृणा भाव को प्राप्त नहीं होते और स्नान व्रत के धारी होते हैं। सत्कार, पुरस्कार, पूजा और प्रशंसा की चाह नहीं हो और इस प्रकार का भाव आवे तो उसे शांत भाव से जीत ले कि नहीं, है ना, इस सब की आवश्यकता नहीं है। प्रज्ञा, विशेष प्रकार से शोभक्षम का, समझ लीजिए ज्ञान का शोभक्षम हो तो उसका मद होता है तो उसको उत्पन्न नहीं होने देते, उसको जीतते हैं, उस गर्व को। अज्ञान, है ना, शोभक्षम ज्ञानामणि कर्म के शोभक्षम से ज्ञान यद्यपि का उगाड़ कम हो तो भी, है ना, वे उसको उसमें विचलित नहीं होते और इस प्रकार चिंतन नहीं करते कि मैंने मुनि अवस्था धारण की, तपादि ग्रहण किया तो भी मेरे ज्ञान में विशेषता क्यों नहीं आती, मुझे विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं होती। इस प्रकार से, है ना, अज्ञान परिशों को भी जीतते हैं। और अदर्शन, है ना, बहुत समय तक तपस्या की है मुनि तो भी मुनि मुझे इस मोक्ष की प्राप्ति, सच्चे सुख की प्राप्ति क्यों नहीं होती। इस प्रकार से मुनि मार्ग से अपनी आस्था को भ्रमित नहीं करना अथवा जिनेन्द्र कथित उद्देश्य से, है ना, अपने आप को उस पर अश्रद्धा होना, उसका नाम तो अदर्शन है। और ऐसा नहीं होने देते, उसका नाम अदर्शन परिशय है। ठीक है, इस प्रकार से 22 परिशय का वे अपने जीवन में पालन करते हैं। अब कहाँ कहाँ किस किस कर्म के उद्देश्य कैसा होता है और किस गुण स्थान में किस प्रकार के परिचय का संभावना संभव है, वो यहाँ पे चर्चा आगे के 3 सूत्रों में की देखते हैं हम। देखिए सूत्र क्रमांक 10, सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्त वीतराग योश चतुर्दश। सूक्ष्म सांप्राय और छद्मस्त वीतराग मतलब 10वें, छद्मस्त वीतराग मतलब 11वां और 12वां, है ना, वीतरागता है पर छद्मस्त बना है वहां पर, पूर्णता ज्ञान की नहीं हुई। तो सूक्ष्म सांप्राय 10वां गुणस्थान और छद्मस्त वीतराग 11वें 12वें गुणस्थान में 14 परिचय संभव होते हैं। तो क्या है, कैसे इस चार्ट में सब दिया हुआ है। ठीक है, जिन्हें एकादश जिनेन्द्र भगवान में 13वें गुणस्थान के अंदर 11 परिचय संभव होते हैं, तो ये कोई तकलीफ उन्हें होती है और उसको सहन करते होंगे इस प्रकार से, क्योंकि वहां पे कोई असत्ता वेदनी का तीव्र उदय होता नहीं है। ठीक है ना, चाल गाता कर्म तो वहां है नहीं, एकमात्र वेदनी में असत्ता वेदनी ही है। तो उस असत्ता वेदनी का भी अत्यंत 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 ही मंद उदय होता है। तीव्र साता उदय के सामने कुछ होता नहीं, इसलिए कोई तकलीफ किसी प्रकार की शुद्धता विपासता उनको होती ही नहीं, न उसकी आकुलता होती। जब जैसे आकुलता ही नहीं होती उसका परिहार करने के लिए प्रवृत्ति होना, ये सब बातें, है ना, असंगत हो जाती है। इसलिए जिनेन्द्र भगवान आहार इत्यादि करते हैं, कमलाहारी होते हैं, ये सब बातें, है ना, आगम के अनुकूल नहीं है। बस संभव परिचय इसलिए कहा है कि कर्म का उदय वहां विद्यमान है, बहुत बहुत न्यून, इस कारण ये बात। ठीक है, चलिए, इसलिए बाकी निश्चय से उन्हें कोई परिचय है नहीं। देखिए बादर सांप्राय सर्वे, और जो जहां कषाय की स्थूलता है, सूक्ष्म सांप्राय में सूक्ष्मता है संतुलन कषाय की, बाकी जहाँ स्थूलता है 6, 7, 8, 9 गुण स्थान में, वहां पर सब 22 ही परिचय जो है वो संभव होते हैं। तो वहां यथायोग्य भूमिका अनुसार उसको समझ लेना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है, आदर कषाय 6 से 9 22 परिचय पूरे, सूक्ष्म कषाय में वीतराग छद्मस्त 10वें 11वें 12वें में 14 परिचय दिए हुए यहाँ पर नाम, और केवली के, है ना, 13वें गुण स्थान के अंदर 11 परिचय, उसमें से 3 प्रज्ञा अज्ञान और अलाप, क्योंकि प्रज्ञा अज्ञान का कारण ज्ञानामणि वहां है नहीं, अलाप का कारण अंतरा वहां है नहीं। ठीक है, इस प्रकार से 11 कर्म 11 परिचय उन्हें होते हैं। ये सब कौन कौन से दिया गया चार्ट में। ठीक है, अब किस किस कर्म के उदय में किस किस प्रकार के परिचय की संभावना बनती है, किस किस कर्म के सद्भाव में, वो यहाँ पे चर्चा की गई। देखते हैं अपन। देखिए
सूत्र क्रमांक 13, ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, ज्ञानावरण के सद्भाव में विशेषता नहीं होना, कम होना, वैसा उगाड़ वैसा अज्ञान है, तो दोनों का संबंध ज्ञानावरणी से है, इसलिए प्रज्ञा और अज्ञान परिषद का संबंध ज्ञानावरण के साथ में है। दर्शन मोहांतरायोर दर्शना लाभौ, अदर्शन और अलाप नामक जो परिषय है उनका संबंध दर्शन मोह और अंतराय के सद्भाव में क्रम से अदर्शन और अलाप परिषय हो। अलाप मतलब लाभ नहीं होना, अंतराय है ना, अब अंतराय कर्म की वजह से होने वाला, अदर्शन श्रद्धा की इसमें समझी विचलितता की बात है, तो ये दर्शन से संबंधित है ना, दर्शन। ठीक है। चारित्र मोहे नाग्न्या रति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कारा, 15वां सूत्र। और चारित्र मोहनी के सद्भाव में कौन कौन से परिचय हैं? नाग्न्य, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना और सत्कार पुरस्कार परिचय। इन सब के पीछे कषाय और नौ कषाय के भावों की मुख्यता है, इसलिए इन सब का संबंध चारित्र मोहनी कर्म से है और इसके उदय में होने वाले ये परिचय हैं। और जो शेष रह गए वे 11 जो हैं वो किसके सद्भाव में? वेदनीय, असाता वेदनीय है ना, वेदनीय शेषाः, बाकी के सब परिचय वेदनीय के सद्भाव में होते हैं। ठीक है। इस प्रकार से 22 परिचय की चर्चा है। तो देखो, ज्ञानावरणी के 2, प्रज्ञा ज्ञान, अंतराय से सद्भाव में 1, अलाभ, दर्शन मोहनी के सद्भाव में 1, अदर्शन, चरित्र मोहनी के सद्भाव में 7, नग्नता, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना, सत्कार पुरस्कार, और जो शेष रहे वे 11 शुद्धा, त्रिषा आदि वेदनी के सद्भाव में होते हैं। इस प्रकार किस किस कर्मोदय का संबंध या किस किस परिचय के साथ में बताया, और एक आत्मा के एक साथ एक समय में कितने परिचय हो सकते हैं, तो उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। 1 से लेकर 19 तक हो सकते हैं। देखिए सूत्र क्रमांक 17, एकादयो भाज्या युग पदे कस्मिन नैकोन विंशते। देखिए, एक साथ एक आत्मा में 1 से लेकर 19 तक परिचय विकल्प से हो सकते हैं। विकल्प से हो सकते हैं मतलब, है ना, इसका मतलब 1 भी हो, 2 भी हो, 3 भी हो, इस प्रकार से। देखिए, एक साथ जीव को कितने परिचय संभव है? अधिक से अधिक तो 19 किस प्रकार से? तो शीत और उष्ण दोनों में से एक संबंधी वेदना का एक समय वेदन होगा, है ना, और शय्या, चर्या और निषद्या, तो यहाँ तो शयन होगा, या बैठे होंगे, या चर्या कर रहे होंगे, है ना, चल रहे होंगे, इत्यादि में तीनों में से एक ही चीज हो सकती है। ठीक है। इसलिए यहाँ 2 चले जाएंगे, यहाँ 1 चला जाएगा, तो 3 चले गए 22 में से, तो 19 एक साथ परिचय हो सकते हैं। एक समय की बात होगी। ठीक है ना, इस प्रकार से हो गया। और अंत में चरित्र की चर्चा है। 22 परिचय जो है इन्हें मुद्रा शांत भाव से जीतते हैं, है ना, मोक्ष मार्ग में चलते हैं। भूमिका में अनेक प्रकार के सत्तावेदनी कर्म के उदय से अथवा और अन्य प्रकार के कर्मों के उदय से ये सब आता है, और वे इससे विचलित नहीं होते, वे तो अपने स्वरूप में लीन रहते हैं, इसलिए ये सब खत्म हो जाता है बाद में सारा, है ना, और निरंतर उनके संबंध निद्रा होती रहती है। और चरित्र की चर्चा है, जो निश्चय से आत्मलीनता रूप चरित्र वह संवर निर्जरा का कारण है, और वह चरित्र अनेक प्रकार से उसका वर्णन किया जाता है। यहाँ उसको 5 प्रकार से यहाँ पे चर्चा की गई है। देखिए, सामयिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथा ख्यातमिति चारित्रम। सामयिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, ये 5 प्रकार का चरित्र कहा है ना। तो सामयिक किसका नाम? समस्त सावध योग हिंसादि जो भी क्रिया है उनका एक साथ त्याग होकर और अपने स्वस्वरूप में लीन होना, ये सामयिक छठे से 9वें गुण स्थान तक पाया जाने वाला सामयिक है। समर का कारण छेदोपस्थापना, जब ये सामयिक चरित्र में स्थित नहीं है, ऐसी स्थिति में बाहर में, है ना, व्यवहार में उनकी जो प्रवृत्ति होती है, वहां विविध प्रकार का सावध योग होता है ना, नाना प्रकार से प्रमत्त अवस्था में। वैसे तो महावर्ती है, तथापि है ना, सावध योग के कारण कुछ दोष इत्यादि होते हैं, तो उनको दूर करके उन सामयिक से जो छेद हो गया है उसका वापस उपस्थापन करते हैं, अपनी आत्मा को पुनः सामयिक में स्थापित करते हैं, है ना। इस प्रकार से वे छेदोपस्थापना नाम का दूसरा ये चरित्र कहा गया है ना। ये भी छठे से 9वें गुण स्थानवर्ती मुंडाजों को कहा है। तो देखिए, छठे में व्यवहार से, बाकी तो सब निश्चय से अपने स्वरूप लीनता रूप है ही। परिहार विशुद्धि नाम का चरित्र, तो ये परिहार विशुद्धि चरित्र सबको हो, ये जरूरी नहीं है ना। परिहार विशुद्धि मतलब इस प्रकार के मुंडराग के जिन्हें पर प्राणी की पीड़ा संबंधी हिंसा का अत्यंत निवृत्ति हो गई है, इस प्रकार की रिद्धि प्रकट हुई है ना, इसलिए वो चर्या चरण भी करते हैं, तो भी वहां जीवों का, है ना, बात है। तो प्राणी हिंसा से, देखिए, परिहार विशुद्धि चरित्र, प्राणी हिंसा से पूर्ण निवृत्ति से प्राप्त जो विशुद्धि है वो परिहार विशुद्धि चरित्र है ना। तो ये ऐसे महाबलशाली मुद्राज है ना, विशिष्ट, जिन्हें 9वें पूर्व का प्रत्याख्यान नामक पूर्व का अध्ययन है, 30 वर्ष तक जो गृहस्थ अवस्था में रहे, उसके बाद इन्होंने मुनि अवस्था धारण की और 8 वर्ष तक,
है ना, तीर्थंकर के पाद मूल में रहकर, है ना, नवे प्रत्याख्यान नामक पूर्व का जिन्होंने अध्ययन किया, इस प्रकार से विशिष्ट ज्ञान के धारी जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है, किस देश किस काल में किस प्रकार के जीवों की उत्पत्ति होती है, उनके जन्म स्थान योनि स्थान आदि के विषय में और उनके परिरक्षण के विषय में जो विशिष्ट ज्ञान के धारी हैं, ऐसे मुनिराज और जिन्हें आहार परिहार रीति ऐसी प्रकट हुई है, महाबलशाली है, ओजस्वी है, तो ऐसे मुनिराज जो होते हैं जिनके निमित्त से किंचित भी जीवों का घात नहीं होता, वे परिहार विशुद्धि चरित्र के धारी होते हैं, है ना, और वे सामने छेदो प्रस्तावना के तो धारी होते ही हैं, उन्हें ही छेदो परिहार विशुद्धि होती है। इसके साथ गुण स्थान में कहा है सूक्ष्म संप्राय, है ना, ऐसा ऐसा वितराग भाव आत्मा का कि जिसका उदय होने पर, जिसके होने पर कषाय अत्यंत तो सूक्ष्म रह जाती है ना, संतुलन कषाय भी सूक्ष्म रह जाए अत्यंत, ऐसी स्थिति इस जीव की, उसी का नाम सूक्ष्म संप्राय चरित्र है। इसे अपन कषाय की तरफ से कहें तो जहां कषाय अति सूक्ष्म हो, है ना, संतुलन कषाय के अत्यंत मंद हो, ऐसी स्थिति तो वो आएगी कैसे कि वो अंतर में इस प्रकार का वितराग चरित्र है ना, सूक्ष्म संप्राय चरित्र उनको हुआ है, 10वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज के ये है। और इसके बाद 11, 12, 13, 14 गुण स्थान में जो कहा है सिद्धों के भी जो है वो यथाख्यात, यथा मतलब जैसा, ख्यात मतलब कहा, क्या कहा, आत्मा का स्वरूप, जैसा आत्म स्वरूप कहा है, जैसा जिनेंद्र भगवान ने अपनी वाणी में आत्मा का स्वरूप बताया है, वैसा ही परिणति में प्रकट होना, उस रूप से आत्म स्वभाव में लीन होना, अथवा कषायों का जहां अंश भी विद्यमान नहीं है, पूर्ण रूप से उपशम है अथवा पूर्ण रूप से अभाव हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में होने वाला स्वाभाविक चरित्र, पूर्ण चरित्र, वो यथाख्यात चरित्र है। ये 11वें 12वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज और 13वें 14वें गुण स्थान अथवा महामुनिराज स्नातक मुनिराजों के होता है। तो मुनि के संपूर्ण क्षय अथवा उपशम से आत्मा का जैसा स्वभाव है वैसा पर्याय में प्रकट हो जाना, उसी का नाम यथाख्यात चरित्र कहा गया है। इस प्रकार से ये चरित्र, है ना, संवर का कारण होता है। इस प्रकार से हमने ये 1 से लेकर 18 सूत्र तक की चर्चा यहाँ पर की है और उसका हमने यहाँ पर पुनरावृत्ति की है। विस्तार से इसकी चर्चा हमने पृथक पृथक सूत्रों कक्षा के माध्यम से विस्तार से की थी, ठीक है। और ये सब बुद्धि, समिति, धर्म, परिचय, अनुप्रेक्षा और चरित्र और तप, ये सब जो है निर्जला के कारण है। इससे ये है ना, एक आत्म स्वभाव रूप लीनता वो निश्चय चरित्र है, और व्यवहार में भेद रूप से कथन करे तो वो सब व्यवहार चरित्र है। तो ऐसा उत्तम चरित्र हमारे भी जीवन में प्रकट हुए और हम भी मुनि अवस्था धारण करके मोक्ष पद की प्राप्ति करें, इस पवित्र भावना से विषय अपन, है ना, इसको यहीं पे विराम अभी देते हैं। ठीक है।